राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर थाने के एसएचओ की शर्मसार कर देने वाली करतूत सामने आई है। उत्तम नगर इलाके की एक झुग्गी में रहने वाली बच्ची से, जी हां 13 साल की मासूम है, इसे गैंगरेप की जब ये शिकार हुई और उसके बाद जब थाने में शिकायत लेकर ये पहुंची तो उत्तम नगर थाने के एसएचओ भगवान सिंह ने पहले तो लड़की और उसके घर वालों को बेइज्जत किया और फिर वो किया जो पुलिस की खाकी वर्दी को शर्मसार कर देता है। एसएचओ भगवान सिंह ने लड़की को कपड़े उतारने पर मजबूर किया और कहा कि बताओ कैसे तुम्हारे साथ गैंग रेप किया गया। पीड़ित लड़की ने इसकी लिखित शिकायत दिल्ली के ज्वाइंट सीपी तेजिंदर लूथरा के पास की और लड़की की शिकायत पर उत्तम नगर के एसएचओ भगवान सिंह को सस्पेंड किया जा चुका है और उसके खिलाफ विभागीय जांच फिलहाल पेंडिंग है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि एक पुलिस अधिकारी इतनी शर्मनाक हरकत कैसे कर सकता है। 13 साल की इस नाबालिग लड़की से गैंग रेप की वारदात 28 सितंबर की है। होश संभालने के बाद 1 अक्टूबर को जब ये लड़की पुलिस थाने में पहुंची तो वहां पर पुलिस थाने में एसएचओ भगवान सिंह ने ऐसी शर्मनाक हरकत और ऐसे शर्मनाक सवाल इस बच्चे से और उसके परिवार से पूछे। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, जिस तरीके से ऐसे सवालात, ऐसी तहकीकात भगवान सिंह ने की है, क्या लगता है 16 दिसंबर की वारदात अभी दिल्ली भूली नहीं और तमाम तरह के यहाँ पर गाइडलाइंस जारी किए गए थे। एक महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए, वो लड़कियों से अलग से सवाल पूछेगी और एक तो पुरुष पुलिसकर्मी और ऊपर से इस तरह के सवाल, इस तरीके की बेइज्जती। क्या इतना इनसेंसिटिव हो गया पुलिस महकमा? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की साफ गाइडलाइंस थी इसको लेकर कि अगर कोई भी लड़की किसी भी तरीके की अगर सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट करते सबसे पहले उसकी कंप्लेंट यानी कि एफआईआर दर्ज की जाए और उसके बाद मामले की तफ्तीश की जाए। लेकिन दिल्ली में अभी भी हालात सुधरे नहीं है। तो ये दिल्ली गैंगरेप के बावजूद आप जिस तरीके से भी ये घटना सामने, इसमें साफ है कि उत्तम नगर की लड़की रहने वाली थी, वहाँ की झुग्गी बस्ती में रहती थी, 13 साल इसकी उम्र थी। इसके साथ बाकायदा गैंगरेप हुआ, चलती गाड़ी में 4 लोगों ने इसका गैंगरेप किया और जब ये अपने माता पिता के साथ कंप्लेंट दर्ज कराने पहुंचती है तो सबसे पहले आईओ इसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं करते। पूरे एक दिन तक इस लड़की को टहलाया जाता है और इसके माँ बाप को। उसके बाद ये किसी तरह एसएचओ के पास पहुंचते हैं। एसएचओ बंद कमरे में इसके माँ बाप से और लड़की से पूछताछ शुरू करते हैं और उल्टा लड़की से ही क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं। लड़की के ऊपर ये आरोप लगाने शुरू कर देते हैं कि तुम एक मंद गणंत कहानी यहाँ पर घट रही हो और लड़कों को जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रही हो। और उसके बाद लड़की से ये सवाल किया जाता है कि आखिरकार आपके साथ रेप कैसे हुआ, बताओ मुझे तुम्हारे साथ रेप किस तरीके से उन्होंने किया। तो इस तरीके के सवाल एक सीनियर इंस्पेक्टर के पूछे जाना तो कहीं ना कहीं जो पुलिस महकमा है उसके ऊपर से लोगों का इस वारदात के बाद विश्वास जरूर उठेगा। और अब फिलहाल दिल्ली पुलिस ने आला अधिकारियों ने जब इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट हुई आला अधिकारियों की, तो उसके बाद जो आरोपी इंस्पेक्टर है उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। लेकिन क्या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और सस्पेंशन से मामला बात बन जाएगी? क्या आगे तक विश्वास लोगों का जो है वो बना रहेगा? ये सवाल एक खड़ा जरूर लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक क्या पुलिस के हाथ खाली हैं? पुलिस के हाथ क्या क्या सुराग लगे हैं? क्या उन लोगों को पकड़ पाने में पुलिस कामयाब हो पाई है? चूंकि आपने बताया कि सीनियर ऑफिशियल्स इसमें अब इन्वॉल्व हो चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस महिला ने, जो लड़की है 13 साल की, जो नाबालिग लड़की है, इसी पड़ोस में एक रहने वाली महिला है, उसने इस लड़की को उन 4 लड़कों के पास गाड़ी में भेजा था और उसके बाद उन 4 लड़कों ने लड़की को किडनैप किया और उसके बाद चलती कार में बच्ची के साथ गैंगरेप किया था। तो उसने पहचान करवा दी उस आरोपी महिला की, लेकिन बावजूद इसके पुलिस का हालांकि दावा है कि लड़की वो लेडी कस्टडी में है, पुलिस की उससे पूछताछ चल रही है। लेकिन अभी तक इतने दिन बीत चुके, कोई अभी तक किसी भी आरोपी को, जो मेन एक्यूज है जिन्होंने गैंगरेप किया था, उनमें से किसी भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी जितेंद्र, लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर पुलिस का ऐसा इनसेंसिटिव रवैया क्यों है गैंग रेप मामले में या फिर छेड़छाड़ की शिकायत मामले में? सबसे पहले महिलाओं की, लड़कियों की शिकायत दर्ज होनी चाहिए। बावजूद इसके पुलिस का ऐसा रवैया, इस पर क्या पुलिस महकमा किसी भी तरीके की दलील देता है या फिर इस बारे में कोई जवाब दे पाने में सक्षम है? जी देखिए, फिलहाल इस अगर केस की बात करें तो तमाम आला अधिकारी, चाहे तेजिंदर लूथरा हो, चाहे ज्वाइंट वहाँ के डीसीपी हो, सब फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। कोई भी इस पूरे मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को साफ करें कि आगे से इस तरीके की गलती नहीं होगी। साफ सभी इंस्पेक्टर्स को, जो भी थाने में स्टेशन है, सबको इस बात के आदेश दे दिए गए कि अगर कोई भी महिला किसी भी तरीके की शिकायत करते है, सबसे पहले उसका मुकदमा दर्ज किया जाए, उसकी शिकायत रजिस्टर की जाए और उसके बाद मामले की तफ्तीश की जाए। हालांकि ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने भी दी थी, लेकिन हर कुछ दिनों बाद ये ऐसे मामले सामने आते हैं जब इस तरीके की गाइडलाइंस यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसकी अवहेलना थानों के अंदर की जाती है। जी
लेकिन जिस तरीके से ऐसे सवाल पूछा गया, सीधी सीधी बेशर्मी, वहां पर थाने में बहुत सारे इंस्पेक्टर मौजूद होंगे, हवलदार मौजूद होंगे, इन सबके सामने एसएचओ इस तरीके के सवाल पूछ रहा। आखिर दिल्ली में इस तरह की बेशर्मी अब भी, जबकि वहां की जनता इतनी जागरूक है, तमाम तरह के गाइडलाइंस है, आखिर इस तरीके की बात एक पुलिस वाला कर भी कैसे सकता है? जितेंद्र, बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए थाने के अंदर बैठे एसएचओ जिस वक्त कंप्लेनेंट वहां पर जाता है तो उनकी कायदे से उनकी बात सुननी चाहिए, लेकिन एक तो लड़की पहले से ही प्रताड़ित थी और उसके बाद उसका मानसिक प्रताड़ना एसएचओ ने वहां पर बैठकर की, जिस तरीके से उसके साथ सवालात उससे पूछे गए, जिस तरीके से उससे बात की गई उसके माँ बाप के सामने, तो कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक है ये पूरी घटना। जिस तरीके से एक सीनियर इंस्पेक्टर ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया थाने के अंदर बैठकर, तो कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक है। दिल्ली पुलिस भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए, दिल्ली पुलिस का भी जो सर है वो फिलहाल अभी शर्म से झुका हुआ है, कोई भी इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार क्वेश्चनिंग नहीं है। करना कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई लड़की या महिला शिकायत लेकर पुलिस थाने जाती है, क्वेश्चनिंग होती है और तमाम तरह के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन इस केस में जो एक खास बात सामने आ रही है, जो एक शर्मनाक बात सामने आ रही है, वो ये कि एसएचओ इस 13 साल की लड़की, जिसे खुद शायद इतना कुछ नहीं पता होगा, उससे इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि आप अपने कपड़े उतारो, आप मुझे बताओ कि किस तरीके से आपके साथ गैंगरेप हुआ। जी बिल्कुल, देखिए अमूमन जिस तरीके से केस सामने आते हैं, जब कंप्लेनेंट थाने में जाती है तो वहां उससे पूछा जाता है कि कहाँ की घटना है, कितने लोग थे, क्या आप लोगों को पहचान लोगी, तो इस तरीके के सवालात अमूमन पूछे जाते हैं और जो कि इन्वेस्टिगेशन में मदद भी करते हैं। लेकिन उल्टा ग्रिलिंग करना विक्टिम की, जिस तरीके से विक्टिम वहां पहुंची और उससे बाद में एसएचओ पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, किस तरीके से रेप किया गया, मुझे खुल के बताओ थोड़ा सा, तो ये जो था वो बेहद शर्मनाक था। अब ये सोचिए जरा, माँ बाप सामने बैठे थे, 13 साल की बच्ची है जो कि पहले से मानसिक दबाव में, मानसिक परेशानी में, उसके माँ बाप के सामने उस लड़की से इस तरीके के सवाल पूछना बेहद शर्मनाक है। सस्पेंशन नहीं बल्कि इसको एक्सपेल करना चाहिए था एसएचओ को, और उसके अलावा जो वहाँ के आला अधिकारी हैं, जो डीसीपी है, उनके खिलाफ भी इस पूरे मामले में कम से कम एक्शन जरूर होना चाहिए, जो कि एक नजीर पेश हो। जी चलिए, क्या एक्शन होता है इस पर न्यूज 24 की नजर तो बनी रहेगी जितेंद्र, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि क्या इस लड़की को पहले तो इसके साथ शारीरिक शोषण होता है, गैंगरेप होता है, और उसके बाद इसका मानसिक बलात्कार किया जाता है, वो भी पुलिस वालों के साथ। क्या समाज में ये पुलिस वाले नहीं है? क्या पुलिस वालों को अपनी सोच बदलने की जरूरत नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। जितेंद्र, आप अपनी नजर बना रखिए, जो कुछ भी अपडेट आता है इस मामले में आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।